तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कवि होता है उस पर जिम्मेदारी होती है चेंज लाने की, परिवर्तन लाने की, किसी भी चीज़ में चेंज लाना, चाहे वो किसी की सोच हो, कुछ भी देश में चेंज लाने की। तो उसी से इंस्पायर होके मैंने लाइंस लिखी हुई हैं कि मुझ पर सौंपी गई है जिम्मेदारी हृदय परिवर्तन की, मेरे शब्द भूमिका निभा रहे हैं दर्पण की। अगर मेरे शब्द बदल जाएं बदलती सरकारें देख, अगर मेरे शब्द बुनते हों, अगर मेरे शब्द बुनते हों अनुकूल धाराएं देख, अगर मेरे शब्द बदल जाएं बदलती सरकारें देख, तो अश्रु को मेरे समय का बहलावा समझ लेना, मेरे शब्द झूठे थे सारे वादे मिथ्या समझ लेना, भुला देना धरा पर शांति प्रिय युग था कभी पहले, भुला देना मेरा अस्तित्व धरा पर था कभी पहले। अब मैं अपनी कविता सुनाना शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है साहित्य का स्वाभिमान। तो ये है, अश्रु की धार सहन नहीं पीड़ा तो मेरा चयन नहीं, अश्रु की धार सहन नहीं पीड़ा तो मेरा चयन नहीं, लहू की जगह अश्रु बहे तो वह मेरे नयन नहीं, देख अत्याचार गांधारी सब मैं मौन नहीं रह पाऊंगी, मैं परशुराम की भांति हूँ अपमान नहीं सह पाऊंगी, शब्द मेरे प्रतिकार हैं कलम मेरी तलवार है, किया है संसार जय, किया है संसार जय, अधरों पे विजय डंकार है, मैं दिनकर की वंशज हूँ, मैं दिनकर की वंशज हूँ, यूँ झूठ नहीं कह पाऊंगी, मैं परशुराम की भांति हूँ अपमान नहीं सह पाऊंगी, मैं भरत वंश की सेना नायक, मैं भरत वंश की सेना नायक, हर शब्द में हुंकार लिए, दिल में ज्वाला जगी सत्य की, आंखों में अंगार लिए, भोर की उजली लाली में, सुबह जब होती है तो उसके पहले लालिमा छाती है, तो भोर की उजली लाली में छुपी नहीं रह पाऊंगी, मैं परशुराम की भांति हूँ अपमान नहीं सह पाऊंगी, मैं रचती हूँ शब्द अनुपम, मैं रचती हूँ शब्द अनुपम, समय अनूठा लाने को, सूर्य की ही भांति नभ में तेज प्रताप फैलाने को, संसार की प्रचुर वेदना देख, कि संसार की प्रचुर वेदना देख श्रृंगार नहीं कह पाऊंगी, मैं परशुराम की भांति हूँ अपमान नहीं सह पाऊंगी, झुक जाए समस्त संसार मगर, कि झुक जाए समस्त संसार मगर कविता नहीं झुक सकती है, काव्य में है प्राण मेरे, काव्य में है प्राण मेरे, काव्य में है प्राण मेरे, कविता मेरी शक्ति है, काव्य ही है धर्म मेरा, बिन कविता नहीं रह पाऊंगी, मैं परशुराम की भांति हूँ अपमान नहीं सह पाऊंगी। मैं सुबह यहाँ आ रही थी तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि अगर तुम अपनी ऑडियंस को देखना कि अगर वो यंग ऑडियंस होगी तो पक्का प्यार पे लिखना, प्यार पे बोलना कुछ। तो तब मैंने जो लिखा हुआ है मैं प्यार पे सुनाना चाहूँगी, क्योंकि यंग ऑडियंस है, कोई भी मुझे देखिए सारे यंग लोग हैं। तो ये पहले मैं एक मुक्तक सुनाऊंगी। तो ये, तृष्णा बुझाने को भागीरथ का मान बन जाना, तृष्णा बुझाने को भागीरथ का मान बन जाना, मेरे भीतर की गंगा का तुम उपमान बन जाना, मेरे भीतर की गंगा का तुम उपमान बन जाना, चरण वंदन मैं कर लूँगी अगर भगवान कहाओगे, चरण वंदन मैं कर लूँगी अगर भगवान कहाओगे, सब कुछ अर्पण कर दूँगी अगर मेरे हो जाओगे, मेरे भीतर के बाहर के चारों धाम हो जाओ, मेरे भीतर के बाहर के चारों धाम हो जाओ, मैं हो जाऊंगी मीरा सी अगर तुम शाम हो जाओ, कि मैं हो जाऊंगी मीरा सी अगर तुम शाम हो जाओ। अब एक कविता, ये गीत है तो इसको थोड़ा गा के सुनाऊंगी मैं, तो क्योंकि मन के साथ अगर मन मिलेगा ना तो शब्द मेरे आप तक पहुंच जाएंगे। इसका शीर्षक है उम्र पूरी हो चुकी है। तो ये, छीन लिया तुमने हमसे जो रंगधानी, हमने यह कल राहें अब हैं ठानी, अपना सिंदूरी स्वप्न आँखें खो चुकी हैं, हमारे संबंधों की उम्र पूरी हो चुकी है, पंखुड़ियाँ फूलों की अब कुमला गई जो, हमारे विरह की बेला समीप आ गई जो,
अपने अंत तक ये आँखें रो चुकी हैं, हमारे संबंधों की उम्र पूरी हो चुकी है। पायल के सब स्वर हमसे रूठ गए हैं, कि पायल के सब स्वर हमसे रूठ गए हैं। देखे थे जो स्वप्न अनुपम छूट गए हैं। लालिमा महावर की स्वरूप धो चुकी है, हमारे संबंधों की उम्र पूरी हो चुकी है। पत्तियां पेड़ों की हमसे मुख फेर गई हैं, अब बासंती मन को पतझड़ घेर गई है। छल कपट ने अपनी बाहें बो चुकी है, हमारे संबंधों की उम्र पूरी हो चुकी है। धन्यवाद।